अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला जो बहनें जहाँ कहीं दुनिया के जिस कोने में बैठकर हमारे इन दर्स को सुन रही हैं, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की फ़िक्र कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जान माल औलाद इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे भी ईमान की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए और हमारी नमाज़ों को बेहतरीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला जो बच्चियाँ अपने घरों में इज़्ज़त और हया के साथ पाकदामनी के साथ बैठी हैं, जो बच्चे हया के दायरों में बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक अज़वाज नेक जोड़ अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से उनका कर्ज़ा उतरवाएं। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूब बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमाएं। जो बहनें बीमार हैं, जिनके घरों में कोई बीमारी है, मुफलिसी है, कल्लाशी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से उनकी मदद फरमाए, सेहत के बेहतरीन हालात उनको अता फरमाए, रिज़्क़ के बेहतरीन बरकत वाले हालात उनको अता फरमाए। अल्लाह इन तमाम दुआओं को हमारे हक़ में भी कबूल फरमाए। जिन बहनों ने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनको उनके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक स्वालेह दीन पर चलने वाली फरमा बरदार खूब सीरत औलाद अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको एक ऐसे ही हसीन दिन रोज़े रसूल की हाज़िरी में एक साथ मुज्तमे फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको मताफ़ के तवाफ़ अता फरमाए, जल्द अज़ जल्द हमें हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत अता फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हों। अल्लाह हम सबको दुनिया के आखिरी कोने तक, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक दीन का काम, कबूलियत वाला काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिन के 24 घंटों को अपनी रज़ा वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कबूल व मकबूल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों को नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबक का आगाज़ करेंगे। आज जो सबक है हमारा वो सबसे पहला सबक है इस हल्के का, क्योंकि इससे पहले जितने भी असबाक आए वो तमहीदी असबाक थे, लेकिन आज से बाकायदा असबाक शुरू हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसका पढ़ना, इसका समझना आसान फरमाए और हमें बेहतरीन इखलास वाला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। तहारत क्या चीज़ है? आज का जो सबक है वो तहारत पर है, क्योंकि नमाज है और नमाज से पहले जो हमें सबसे अहम चीज़ देखना है वो ये देखना है कि आया हम पाक हैं कि नहीं है। तहारत किसे कहते हैं? तहारत के मानी होते हैं पाक होना। दुनिया में हम ये देखते हैं कि अक्सर लोग सफाई का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन तहारत का ख्याल नहीं रखा जाता। शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर सफाई की जाए, अगर सफाई शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक की जाए तो तहारत कहलाएगी, यानी पाकी कहलाएगी। और शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर सफाई नहीं की जाएगी तो वो पाकी नहीं होती और उस हालत में कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तहारत होगी, पाकी होगी तो हर इबादत कबूल होगी। और तहारत की बहुत फजीलत है। तहारत ईमान का हिस्सा है। तहारत अंबिया की सुन्नत है। तहारत रखने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे, और फ़रिश्ते पाकीज़ा मकाम और जगह को पसंद करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अल्लाह जल्ल शानहू ने हुक्म दिया था कि अपने कपड़ों को साफ़ रखें और गंदगी से दूर रखें। जिमा और हालत हैज़ व नफास से फ़रागत पर नापाकी की हालत में रहना जिस्म और रूह दोनों के लिए सख्त नुकसानदेह। और जिस जगह नापाक आदमी हो वहाँ रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाजा बालों और बदन को पाक करो। जो जगह धोए बगैर छोड़ दी उसे जहन्नुम में अज़ाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि इसमें ऐसे मर्द हैं, किसमें? अल्लाह के महबूब की महफिल में, अल्लाह के महबूब की साथियों में ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द हैं, वो पसंद करते हैं कि पाकीज़ा रहें और अल्लाह पसंद फरमाता है पाकीज़ा रहने वालों को। तो ये जो आयत मुबारका है सूरह तौबा की आयत नंबर 108, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा इकराम की आदत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि वो पाकीज़गी से मोहब्बत रखते थे। और साथ ही साथ फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी भी सुना दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो हर मोमिन के दिल में तमन्ना होनी चाहिए ना कि वो पाकीज़ा रहे, ताकि रब्बे करीम के महबूब बंदों में शमूलियत नसीब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाकी ईमान का हिस्सा है।
صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی اور اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں بہت اچھی طرح طہارت کی اہمیت ہم پر واضح ہو جانی چاہیے۔ اپنی زندگیوں کے اندر صفائی کو لانا چاہیے۔ صفائی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو پاکیزگی کہلائے گی، لیکن اگر صفائی شریعت کے اصولوں پر نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف صفائی رہ جائے گی، پاکیزگی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ شریعت طہارت کے بارے میں کیا کہتی ہے، طہارت کی اقسام کتنی ہیں، طہارت کی کتنی اقسام ہیں اور وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اگلی ریکارڈنگ میں سنتے ہیں۔